हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आज की इस वीडियो पर हम लोग पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये टॉपिक रिलेटेड है आपकी टीचर एजुकेशन की यूनिट की जो सेक्शन सी पार्ट है, उस सेक्शन सी पार्ट की जो लास्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी चीज को हमें पढ़ना होगा एग्जाम के रिलेटेड। देखिए, प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ हमें पर्पस को पढ़ना होगा, ड्यूरेशन को पढ़ना होगा, रिसोर्सेज को पढ़ना होगा और बजट को पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग इन सर्विस टीचर एजुकेशन का क्या पर्पस है, पहले उसको जानेंगे। देखिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द होल स्टाफ टू द स्कूल. It is believed that by giving nurse more information, they will have better understanding of their responsibility. It इसका मतलब है कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू स्कूल की हर एक स्टाफ को, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हर एक स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। उस ट्रेनिंग के थ्रू हर एक स्टाफ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझते हैं, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, दे विल इम्प्रूव देयर क्वालिटी। इसका मतलब कि हर एक स्टाफ, मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर क्या करेगा, खुद की जो भी स्किल्स है उन सारी स्किल्स एंड नॉलेज की क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करेगा, खुद की वर्क क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, it aims develop their ability of efficient working and the capacity for continuous learning. इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूस लर्निंग है उसकी जो क्षमता है उस क्षमता को यहाँ पर डेवलप किया जाता है, जो भी वर्किंग है उस वर्किंग की एफिशिएंसी को यहाँ पर डेवलप किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी पर्पस है उन पर्पस में से कौन से हाईलाइटेड पॉइंट है उसको देखेंगे। देखिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू इस तरह की जो टीचर ट्रेनिंग होती है, इस टीचर ट्रेनिंग के थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जाता है, अपडेटेड नॉलेज को यहाँ पर डेवलप किया जाता है। मतलब न्यू सिचुएशन की अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज है उन सारी नॉलेज को यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जो भी क्रिएटिविटी है उन सारी क्रिएटिविटी एबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा और यहाँ पर एलिमेंट की डेफिशिएंसी को देखा जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पस के लिए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और भी डिटेल्स में पढ़ते हैं। Enrich and update teachers' knowledge in their discipline, pedagogy and others area of the school curriculum continuously. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हर एक टीचर की जो भी स्पेशल फील्ड है उन स्पेशल फील्ड में हर एक डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, उनकी जो पेडागोजिकल स्किल है उस स्किल को और करिकुलम को यहाँ पर क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया था ना अपडेट नॉलेज, वही चीज यहाँ पर इन डिटेल्स में दिया हुआ है कि जो भी नॉलेज उनके पास है, ठीक है, उन सारी नॉलेज को अब क्या करना होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। कौन सी नॉलेज को, डिसिप्लिन नॉलेज को, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि सब्जेक्टिव जो नॉलेज होती है उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। जो पेडागोजिकल स्किल होती है वहाँ पर डेवलप किया जाएगा और जो करिकुलम होती है स्कूल की, उन स्कूल की करिकुलम की जो एरियाज है उन सारी करिकुलम एरिया को यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ पर क्या करना होगा, अपडेट करना होगा और भी बेहतर करना होगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, डेवलप अ कल्चर ऑफ शेयर्ड लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी such that teachers are not mere recipients of training conceptualized in a top-down manner 61, but
are engaged with the tasks, develop their own and their groups knowledge। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर उनको कहा गया कि जो भी उनकी लर्निंग है उस लर्निंग को शेयर करते हुए कल्चरल डेवलपमेंट आने का, अकाउंटेबिलिटी को डेवलप करने का। ठीक है, यहाँ पर जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा उसके थ्रू वो लोग एंगेज रहेंगे ग्रुप नॉलेज के लिए। यहाँ पर ग्रुप नॉलेज को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। यहाँ पर बोला है कि जो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा वो ग्रुप नॉलेज के थ्रू दिया जाएगा। इस ग्रुप नॉलेज के थ्रू वो खुद के टास्क को डेवलप करते हुए खुद की जो भी लर्निंग है उसको शेयर करेगा, कल्चरल डेवलपमेंट लेके आएंगे और अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है इवॉल्व अ मैकेनिज्म बाय विच इफेक्टिव प्रोग्राम्स। यहाँ इसका मतलब क्या है कि हर एक इफेक्टिव प्रोग्राम्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, इफेक्टिव प्रोग्राम्स को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हर एक टीचर की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है उन प्रोफेशनल डेवलपमेंट को और भी बेहतर करने के लिए और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी टीचिंग प्रोग्राम्स है उन सारी प्रोग्राम्स को यहाँ पर इफेक्टिवली बनाया जाएगा। मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा टेक्निक यहाँ पर लेके आना होगा जिसके थ्रू जो भी प्रोग्राम्स है उन सारी प्रोग्राम्स इफेक्टिव हो सके, जिसके थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, रिसर्च एंड रिफ्लेक्ट ऑन द गैप्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग एंड देयर इफेक्ट, सॉरी देयर प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टीचर क्या करेगा, ट्रेनिंग की थ्रू खुद की जो भी टीचिंग स्किल है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात बोली जा रही है। यहाँ पर रिसर्च करेगा, देखेगा कि कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू पढ़ाने से जो भी स्टूडेंट है वो इफेक्टिव होगा, उसकी लर्निंग इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा, यहाँ पर खुद की सीखी हुई नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हुए देखा जाएगा कहाँ पर और भी बेहतर हो सकती है, कहाँ पर टीचर की वीकनेस है, ये सारी चीज यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों के थ्रू क्या होगा, स्टूडेंट की जो लर्निंग है, हर एक शिक्षार्थी की जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत प्रोग्रेस करेगा। अंडरस्टैंड एंड अपडेट देयर नॉलेज ऑन सोशल इशू, मतलब जो भी सोशल इशू होती है, जो भी सामाजिक समस्या होती है, उन सामाजिक समस्या के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करना होगा टीचर को। उन नॉलेज के बारे में अपडेटेड रहना होगा हर एक टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, अप्लाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन देयर क्लासरूम फॉर बेटर स्टूडेंट लर्निंग। मतलब हर एक शिक्षार्थी को अच्छे से पढ़ाने के लिए क्लासरूम पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होने की वजह से इन सर्विस टीचर एजुकेशन का यही उद्देश्य है कि हर एक टीचर को टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन किया जाए। ठीक है, मोटिवेट एंड regenerate the enthusiasm of teacher included interest in innovation। तो यहाँ पर इनोवेशन के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर इनोवेशन की इंटरेस्ट के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको रीजेनरेट किया जाएगा। ठीक है, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग के थ्रू मोटिवेट करना होगा जिसके थ्रू हर एक टीचर इनोवेशन लेके आने के लिए उत्सुकता उनके अंदर बढ़ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर खत्म होती है इन सर्विस टीचर एजुकेशन की पर्पसेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की जो रिसोर्सेस है उसके बारे में जानेंगे। पहला जो रिसोर्सेस है उसके बारे में देखिए क्या बोला है कि व्हेन सिलेक्टिंग इंडिविजुअल एज रिसोर्स पर्सन, मतलब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस की बात बोली जा रही है कि जब ह्यूमन रिसोर्सेस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे तब कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, उस इंसान के अंदर क्या विशेषताएं है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज की सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन ने जोड़ एम्फसाइज किया है। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट क्या है, एबिलिटी टू सर्व एज मॉडल्स ऑफ फॉर लर्नर्स, मतलब यहाँ पर लर्नर्स के लिए हर एक टीचर को एज ए मॉडल क्या एबिलिटी है उसके अंदर, उन टीचर्स के अंदर क्या क्षमता है लर्नर्स को ठीक तरीके से गाइड कर सके, इसके बारे में देखना होगा। नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, मतलब यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाएगा, नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा हर एक टीचर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज में देखा जाएगा कि कौन सी नॉलेज है उस टीचर के अंदर, उसके कंसेप्ट को यहाँ पर देखना होगा। एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी इन द एरिया टू बी कवर्ड, मतलब यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर कवर किया जाएगा एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस को, एज ए एक्सपर्ट उनके अंदर कौन से एक्सपीरियंस है उसको देखा जाएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी को यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट नॉलेज, यहाँ पर जानना होगा कैसे टीचर नॉलेज के लिए कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेशन उनके अंदर कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर कैसा है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानना होगा। विलिंग टू असिस्ट इन द इवेल्युएशन, ठीक है, यहाँ पर असिस्ट करना होगा इवेल्युएशन के लिए। चलिए और भी बहुत कुछ जान लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पर हम लोग स्टडी किया ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे मटेरियल रिसोर्सेज के बारे में। देखिए ये जो चीज़ है इसको मत देखिए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपको देखिए देखना होगा कौन से डिपार्टमेंट है जो कौन से मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होती है वहाँ पर बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो कौन से डिपार्टमेंट कौन से मटेरियल्स को प्रोवाइड करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है DEAA, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक, ठीक है। यहाँ पर हर एक फुल फॉर्म के बारे में आप लोगों को जानना होगा। तो यहाँ पर हर एक फुल फॉर्म क्या है मैं आपको PDF के थ्रू अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए DEAA इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट कौन से मटेरियल प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग पैकेज एंड फोकस पेपर, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जितना रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज DEAA प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है DEE। DEE जो डिपार्टमेंट है DEE का जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है CEE को अर्ली लिटरेसी को, ठीक है, मतलब अर्ली लिटरेसी के लिए जितना मटेरियल्स की ज़रूरत है वो सारी मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए DESGN, ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रोवाइड करता है 6 मॉड्यूल्स, हैंड आउट्स, ट्रेनिंग पैकेज, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ है ये मॉडल्स कहिए, हैंडआउट्स कहिए, जो ट्रेनिंग के लिए जो पैकेजेस ज़रूरी है ये सारी चीज़ प्रोवाइड करता है DESGN। नेक्स्ट है DEL। DEL का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज। ये प्रोवाइड करता है रेन ड्रॉप्स बुक 1 से 2 तक, मतलब क्लास 1 से 2 जो भी क्लासेस होती है, क्लास 1 एंड 2 क्लासेस के लिए रेन ड्रॉप्स एक बुक्स होती है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप्स बुक्स को प्रोवाइड करता है DEL। नेक्स्ट NCF 2005 CCE ऑडियो CDs एंड मैरीगोल्ड 1 क्लास 1 से 4 तक मैरीगोल्ड एक बुक होती है, इस बुक को प्रोवाइड करता है DEL, ठीक है। यहाँ पर देखिए बुक्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो बुक्स कौन से डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज है ये प्रोवाइड करता है क्लास 1 से क्लास 4 तक, ठीक है। क्लास 1 से क्लास 2 तक जो रेन ड्रॉप्स बुक्स होती है वो बुक्स प्रोवाइड करता है DEL, और क्लास 1 से क्लास 4 तक जो मैरीगोल्ड बुक होती है उस मैरीगोल्ड बुक की देखिए यहाँ पर क्या है, मैरीगोल्ड की जो ऑडियो CDs होती है ये प्रोवाइड करता है DEL, क्लियर।
नेक्स्ट है DEPFE। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है कोर्स मटेरियल, हर एक कोर्स के लिए जो मटेरियल्स है वो मटेरियल प्रोवाइड करता है। PPT प्रोवाइड करता है। DESS जो डिपार्टमेंट है ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग मटेरियल्स। हैंड आउट जो लेक्चर्स होती है, PPTs होती है, ये सारी चीज प्रोवाइड करता है। DGS डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग मॉडल्स एंड बैकग्राउंड मटेरियल्स। मतलब ट्रेनिंग के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जो भी मॉडल्स की ज़रूरत होती है, वो तो प्रोवाइड करता ही है। उसके अलावा जो भी बैकग्राउंड की मटेरियल्स होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वो सारी चीज़ भी प्रोवाइड करता है DGS। नेक्स्ट है DTE। इसका जो ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग पैकेजेस। तो आप ध्यान से देख लीजिए ट्रेनिंग पैकेजेस कौन से डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है देखिए DESM। ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रोवाइड करता है किट वाउचर, किट मैनुअल एंड एक्टिविटी शीट। क्लियर। नेक्स्ट है ESD जो डिपार्टमेंट होती है ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। मतलब यहाँ पर ESD प्रोवाइड करता है इवेल्युएशन को, हर एक इवेल्युएशन कंटिन्यूअस हो, कॉम्प्रिहेंस हो, ये सारी चीज के ऊपर फोकस करती है। और टूल्स प्रोवाइड करती है असेसमेंट के लिए। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट होती है ये डिपार्टमेंट ज्यादातर फोकस करती है इवेल्युएशन एंड असेसमेंट पर। इवेल्युएशन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिवली करती है और प्रोवाइड करती है टूल एंड टेक्निक्स असेसमेंट के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है DER। ये जो DER डिपार्टमेंट है ये रिसर्च बुक, रिसर्च प्रपोजल की जो फॉर्मेट होती है, एक्शन रिसर्च और एक्शन रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, ये सारी चीज प्रोवाइड करता है DER। DEK प्रोवाइड करता है किट वाउचर, किट मैनुअल एंड एक्टिविटी शीट। PMD जो डिपार्टमेंट होती है ये प्रोवाइड करता है असाइनमेंट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए, असाइनमेंट के लिए जो भी मटेरियल्स की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करता है PMD। RMSA प्रोवाइड करता है ITPD पैकेज, ई लिंक्स ऑन NCERT वेबसाइट। NCERT वेबसाइट की जो भी ई लिंक्स होती है वो सारी लिंक्स प्रोवाइड करता है RMSA। नेक्स्ट है CIET जो डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है PPT, DVD, इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑन NROER ICT करिकुलम। ठीक है, करिकुलम के लिए जो ICT के लिए जो करिकुलम होती है वो प्रोवाइड करती है PPT, DVD प्रोवाइड करता है CIET। क्लियर है ये सारी चीज। अच्छा नेक्स्ट देखिए 16 जो डिपार्टमेंट है 16 नंबर पर वो है RIE अजमेर। यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है किट वाउचर, किट मैनुअल एंड एक्टिविटी शीट। RIE भोपाल। मतलब देखिए ये जो RIE है ये RIE स्थापित है अजमेर पर और ये जो RIE है ये RIE स्थापित है भोपाल पर। ठीक है, ये जो भोपाल पर जो RIE स्थापित है वो प्रोवाइड करता है मॉडल्स, ट्रेनिंग पैकेज, एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशन, ग्रुप वर्क। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जो भूप पर जो यहाँ पर RIE स्थापित है वो प्रोवाइड करता है रिसोर्स मटेरियल्स, कॉपी ऑफ RTE एक्ट 2009। ठीक है, मॉडल रूल्स ऑफ वेस्ट बंगाल 2012। वेस्ट बंगाल पर जो भी मॉडल्स है, मॉडल्स की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीज प्रोवाइड करता है REE। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिसोरो पर जो RIE स्थापित है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग पैकेजेस ऑन गाइडेंस एंड CDs। ठीक है, AERIE जो डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है NCF सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्ट कॉपीज होती है वो प्रोवाइड करता है। मैनुअल डेवलपमेंट फॉर द पर्पस। ठीक है, मैनुअल डेवलपमेंट के लिए भी जो भी पर्पसेस होती है उन सारी पर्पसेस को देखभाल करती है NERIE। एक्टिविटी बुक, चैप्टर्स ऑन एक्शन रिसर्च फ्रॉम द बुक्स एटसेट्रा। मतलब यहाँ पर एक्शन रिसर्च के लिए जो भी बुक्स है वो सारी बुक्स प्रोवाइड करता है NERIE।
ठीक है। और इसका हर एक फुल फॉर्म मैं पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी, तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं सारे जो यहाँ पर फुल फॉर्म है, सारी की सारी फुल फॉर्म मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ के थ्रू दे दूंगी। और उसके अलावा टीचर एजुकेशन का जो पूरा का पूरा जो सेक्शन सी है, मैंने जो भी पढ़ा है, पूरा ओवरऑल सेक्शन सी का जो पीडीएफ है वो भी मैं पीडीएफ जो भी टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरेशन। ठीक है, जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है उनकी ड्यूरेशन कितना होती है उसके बारे में भी देखेंगे। इनवैरेबली शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ 3 to 5 days। ये से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म, दो तरह की प्रोग्राम्स होती है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है वो 3 to 5 days तक यहाँ पर चलती है। ठीक है, जैसे देखिए कहा कि ड्यूरेशन लिंक टू सर्टेन प्रोजेक्ट्स लाइक करिकुलम डेवलपमेंट, एसएसए, आरएमएसए, इवेल्युएशन एटसेट्रा आर कंडक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सर्टेन प्रोजेक्ट्स है उन सारी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी के लिए, नॉलेज अपडेट के लिए जो भी प्रोग्राम्स गठित होती है वो सारी प्रोग्राम्स देखिए शॉर्ट टर्म होती है, और वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चलती है 3 से 5 दिन तक। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ लीजिए, यही काफी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो लॉन्ग टर्म जो भी प्रोग्राम्स होती है वो कितने दिन तक चलती है उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। इन द मोस्ट इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय द एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है वो चलती है एनसीईआरटी के थ्रू। Feedback has been received about increasing time duration of the program, as different participants may require different levels of individual's attention to answer their doubts and also for learning both content and innovation pedagogical methods। इसका मतलब क्या है देखिए, पहले इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर जो भी ये जो लॉन्ग टर्म इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है एनसीईआरटी के थ्रू, सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी चलती है। यहाँ पर मेन पर्पस होती है कि जो भी टीचर्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स आती है यहाँ पर, उनकी जो डाउट्स है उनकी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा उनकी जो लर्निंग है, किस तरह की लर्निंग, जैसे कि कंटेंट लर्निंग हो या कोई इनोवेशन के लिए जो भी डाउट्स है या लर्निंग है, उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर अटेंशन प्रोवाइड किया जाता है इस तरह के प्रोग्राम्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इट इज दस इम्पॉर्टेंट द डिपार्टमेंट्स और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में प्लान इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ऑफ 3 और 6 मंथ कोर्सेज लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, जो मैंने कहा कि जो भी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होती है उस लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर 3 to 6 मंथ की कोर्सेज होती है। ठीक है, देखिए जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होती है वो 3 to 5 डेज तक चलती है, मगर जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होती है वो चलती है 3 to 6 मंथ तक। ठीक है, यहाँ पर जो कोर्सेज होती है वो किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर बेस करके होगा। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होती है वहाँ पर जो करंट है, इशू है, जैसे कि देखिए जो भी करंट प्रोजेक्ट्स है, इस करंट प्रोजेक्ट के ऊपर बेस करके यहाँ पर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स होती है, जैसे कि एसएसए, आरएमएसए, ये सारी करंट प्रोजेक्ट्स है, इसके ऊपर बेस करके शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होती है। मगर अगर हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को देखें, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स को देखें, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक एरिया होती है, इस स्पेसिफिक एरिया पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर एक्सपर्टाइज आती है उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल दिया है, कोर्स सच एज लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एजुकेशन और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन और साइकोलॉजी ऑफ अ टीचर एंड टीचिंग और टेक्स्ट बुक राइटिंग
एटसेट्रा कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चलती है, यहाँ पर इस प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक एरिया की मैंने बात की, तो कौन से स्पेसिफिक एरिया हो सकती है, जैसे कि सपोज कीजिए मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए एक प्रोग्राम सेट किया गया है, वहां पर जो भी इनोवेशन आने की बात होगी, जो भी लर्निंग कंटेंट होगा, अगर कोई डाउट होगा तो वो सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, अटेंशन दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिकल एजुकेशन नहीं, देखिए लैंग्वेज एजुकेशन, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, उसके अलावा जो भी असेसमेंट इवेल्युएशन होती है टीचर की, साइकोलॉजिकल जो भी टीचिंग है, टेक्स्ट बुक जो राइटिंग होती है, इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, इन सारी चीजों को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, दिस कैन बी इंटर डिपार्टमेंटल टू, ये सभी चीज एक दूसरे के साथ इंटर डिपार्टमेंटल है। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल कहा गया है, तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस वर्ड को, यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब है हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ है। ठीक है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल है, वर्ड को ध्यान देना। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ 6 month कोर्स 6 week फेस टू फेस इंटरेक्शन ड्यूरिंग फेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 month की या 3 months की कोर्सेस होती है वो 6 week तक यहाँ पर चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला फेज क्या होती है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ चलिए, फर्स्ट क्या होती है, सबसिक्वेंटली दे रिटर्न टू देयर वर्क प्लेस कंप्लीट the project work or assignment or gathering field evidence in phases। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर subsequently हर एक जो वर्क होती है वो वर्क चलती रहती है, और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट वर्क है उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर कहा है कि जो गैदरिंग फील्ड एविडेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर हर एक काम ठीक तरीके से पूरा हो सके, यहाँ पर पूरा करने के लिए जो भी एविडेंस की जरूरत है उन सभी एविडेंस को यहाँ पर क्या करना होगा, एकत्रित करना होगा, गैदर करना होगा, असाइनमेंट करना होगा, प्रोजेक्ट जो वर्क होती है उस प्रोजेक्ट वर्क को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इन फेज टू में क्या होगा, कम बैक फॉर 4 week फेज टू फेज इंटरेक्शन वर्ड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर फेज 1 खत्म होने के बाद फेज 2 चलेगा 4 week तक। ठीक है, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो भी हमने वर्क किया है उसको वर्ड अप किया जाएगा, और जो फेज 3 होती है इट कैन बी सर्टिफाइड कोर्स, यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ऑल्सो रिफ्रेशर कोर्स ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एट हायर सेकेंडरी लेवल नीड टू बी कंडक्टेड फ्रिक्वेंटली। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ, देखिए मैं पहले से और भी समझाती हूँ इन सारी चीजों को। जो फेज 1 होती है, इन फेज 1 पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, वर्क को कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर, वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो करना है वो किया जाएगा, जैसे कि असेसमेंट करना, जो भी एविडेंस गैदर है वो एविडेंस को इकट्ठित करना, वर्क को कंप्लीट करना, ये सारी चीज किया जाएगा। फेज 2 चलेगा, फेज 2 में क्या करना होगा, फेज 2 में आपको जो भी आपने किया है उसको पूरा वर्ड अप करना होगा। वर्ड अप करने के बाद फेज 3 आएगा, जिसमें आपको आपके काम के ऊपर बेस करके सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा और एक बात बोली है, जो रिफ्रेशर कोर्स होती है वो रिफ्रेशर कोर्स भी बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होती है, ये भी 6 month तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट जो है वो है बजटिंग। बजटिंग क्या है कि जो भी प्रोग्राम्स होगा उस प्रोग्राम्स के बेसिस पर यहाँ पर बजट को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम में कौन सी बजट चाहिए, कौन सी बजट की जरूरत होगा, उस बजट के लिए प्लान बनाया जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो तो 6 month के लिए उस फील्ड पर, उस स्पेसिफिक फील्ड पर कौन सी बजट जरूरी है उसके बारे में भी प्लानिंग किया जाएगा। तो क्लियर है लर्नर्स, मैं फिर से ओवरऑल एक बार बता देती हूँ पूरी जो भी हम लोग अभी अभी स्टडी किया है।
तो देखिए, पहले हम लोग स्टडी किया है पर्पसेस को। पर्पसेस क्या है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, मतलब जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, जो सब्जेक्ट पर आप स्पेशलाइज्ड हो, उन सारी सब्जेक्ट के बारे में आपको अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, पेडागोजिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल करिकुलम जो होती है उसके बारे में आपको कंटिन्यूअसली अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, यही होती है पर्पसेस। नेक्स्ट पर्पसेस क्या होती है कि यहाँ पर जो भी नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो नॉलेज ग्रुप नॉलेज होगा। आप नॉलेज को, लर्निंग को शेयर करेंगे कल्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर हर एक काम पर एंगेज रहना होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर फोकस पॉइंट होती है वो होती है कि हर एक टीचर ट्रेनिंग के लिए जो भी प्रोग्राम सेट किया जाता है उन सारी प्रोग्राम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ मैकेनिज्म, मतलब कुछ टेक्निक्स यहाँ पर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट होती है कि हर एक टीचर जो भी नॉलेज सीखा है ट्रेनिंग के थ्रू उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना होगा, उनको खुद की नॉलेज के बारे में और भी रिसर्च करना होगा, ठीक है। अब सोशल जो इशू होती है, करंट इशू होती है, करंट प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में नॉलेज जानना होगा टीचर को। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भी अप्लाई किया जाएगा क्लासरूम पर, ठीक है। और जो भी इनोवेशन है उस इनोवेशन के लेके आने के लिए हर एक टीचर को क्या करना होगा? मोटिवेट करना होगा। नेक्स्ट होगा हमारी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो भागों में डिवाइडेड होती है, एक होती है ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा होती है आपकी मटेरियल रिसोर्सेज। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है वो टीचर से डील करता है कि कौन सी टीचर, हर एक टीचर को कैसा एबिलिटी होना चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए किस तरह की नॉलेज होना चाहिए, किस तरह की कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन नॉलेज कैसा होगा, इवेल्युएशन कैसे करेंगे, वो उस इवेल्युएशन करने के लिए उसके अंदर कैसा क्षमता है, ये सारी चीज को, इन सारी चीजों के बारे में उनके अंदर क्या विशेषताएं है, इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट होगा आपकी मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो ऑल टोटल डिपार्टमेंट्स होती है 20 डिपार्टमेंट्स होती है, और 20 डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर देखिए हर एक डिपार्टमेंट, सिर्फ यहाँ पर देखिए DEAA जो डिपार्टमेंट है वो है 19 डिपार्टमेंट होती है। DEAA का मतलब 19 यहाँ पर DEAA है, 23 है DEE, ठीक है। इस तरीके से टोटल होती है 238 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है 20 डिपार्टमेंट्स, ये सारी 20 डिपार्टमेंट्स का कुछ ना कुछ फंक्शंस होती है। कौन सी फंक्शंस? मटेरियल को प्रोवाइड करने की फंक्शंस होती है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना होगा हर एक डिपार्टमेंट कौन सी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट होती है ड्यूरेशन। एक होती है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, दूसरा होती है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। यहाँ पर सिंपल बात है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होती है वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम 3 to 5 डेज तक चलती है, और वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बेस करती है सर्टेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि SSA, RMSA, ये सारी चीजों के ऊपर। और जो भी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होती है वो बेस करती है स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, जैसे कि मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एजुकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैंने जो भी बताया ये सारी चीजों के ऊपर ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बेस होती है। और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कैसे चलती है 6 मंथ तक, वो भी मैंने बताया कि पहले काम करेगा, वो उस काम को पूरा करेगा पहली फेज में, और काम को पूरा करने के लिए जो भी वर्क चाहिए, जैसे डाटा गैदर करना हो, जैसे एविडेंस गैदर करना हो, असेसमेंट करना हो, हर एक चीज करेगा। फेज 2 में क्या करेगा? फेज 2 में यहाँ पर प्रोग्राम को देखा जाएगा, प्रोग्राम की जो भी यहाँ पर प्रोग्राम है उन सारी प्रोग्राम्स जो भी फेज 1 में किया है उन सभी प्रोग्राम्स को क्या किया जाएगा? वर्कअप किया जाएगा। और लास्ट फेज 3 वहां पर क्या किया जाएगा? सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर याद रखना होगा कि जो रिफ्रेशर कोर्स होती है वो रिफ्रेशर कोर्स आपकी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम पर आती है। लास्ट होती है बजटिंग। बजटिंग पर क्या है? बजटिंग पर आपकी जो भी प्रोग्राम्स है उसके ऊपर बेस करके बजटिंग का प्लानिंग होगा, बस यही चीज है। तो यहीं पर खत्म होती है आज की क्लासेस। जो क्लासेस अच्छी लगे तो रेट, रिव्यू, लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।